हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं ये शॉपिंग कार्ट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर ये नंबर स्पैनर भी है जो कि मैंने कस्टम क्रिएट किया है अपना खुद का कोड लिख के। तो आप इस पे एक अलग वीडियो वो देख सकते हैं। तो क्योंकि ये मैं इस वीडियो में बनाना नहीं सिखाऊंगा, इसका जस्ट कोड ऐड कर दूंगा यहाँ पर। बाकी ये सारा इसमें हम काम करेंगे, पेजिनेशन वगैरह प्रोडक्ट का ये। तो चलते हैं, शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने पेज क्रिएट कर लिया है कार्ट का। ये मैंने कैसे क्रिएट किया है, यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है कि ये जो शॉप का पेज है इस पे सारा कोड कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और शॉप के पेज में यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेन जो सेक्शन है, मेन का टैग जो है, इसके नीचे यहाँ पर ये डिव है, न्यू प्रोडक्ट सेक्शन एंड शॉप। इन दोनों को लोड मोर को और इसको ख़त्म करके रिमूव करके तो बाकी यहाँ पर ये हेडिंग लिख दी है। तो इसी के बाद हम शुरू कर लेते हैं यहाँ से अपना पेज। इसके नीचे मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूंगा और उसको क्लास दे दूंगा मैं कार्ट की, या कार्ट पेज कह लें या कार्ट कह लें, जो भी है। और इसी के अंदर एक और डिव क्रिएट करूंगा और उसको मैं कार्ट आइटम की क्लास दे दूंगा। कार्ट आइटम। और यहाँ इसके अंदर मैं टेबल क्रिएट करूंगा और उस टेबल में टेबल हेड होगा जिसमें टेबल रो और टेबल हेडिंग होगी। और इसमें मैं यहाँ पर इसको टेबल हेडिंग को दे दूंगा कार्ट आइटम। इसके नीचे टेबल हेड के नीचे हम टेबल बॉडी क्रिएट करेंगे, यानी टी बॉडी। और इसके अंदर भी हम क्रिएट करेंगे एक रो और फिर टीडी, यानी टेबल डेटा। और ये जो हमारा टेबल डेटा होगा, ये तीन जो है हमारा टेबल डेटाज होंगे। पहले में तो इमेज आ जाएगी, दूसरे में हमारा जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो आ जाएगी, और तीसरे में हमारा जो नंबर स्पाइनर वगैरह है वो आ जाएगा। तो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं इमेज डाल देता हूँ, इमेज टैग, और सबसे पहले वाले टीडी में। और यहाँ पर मैं इसको इमेज स्लैश प्रोडक्ट, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ प्रोडक्ट, और स्लैश img1 शायद है, img1 डॉट jpg। और यहाँ पर मैं इसको विड्थ भी सेट कर दूंगा, यहीं पर इसकी स्टाइल के थ्रू सेट कर देते हैं। मैं इसको 20% की विड्थ दे दूंगा यहाँ पर। और इसके बाद इसके नीचे क्रिएट करेंगे कोड टीडी, जिसमें हम अपना जो प्रोडक्ट की टाइटल वगैरह वो लिखेंगे। तो वो मैं H2 की हेडिंग टैग ले लेता हूँ, और यहाँ प्रोडक्ट टाइटल आ जाएगा हमारा। इसके नीचे पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ जिसमें हमारा उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। इसके बाद एक ब्रेक का टैग लगा दूंगा मैं यहाँ पर। और उसके नीचे जो, अगर आप देख सकें, ये वाला जो प्राइस है, ये वाली दो जो प्राइसेस हैं ये आ जाएंगी, ये जो, बल्कि ये दो आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर तीसरे वाले टीडी में ये वाला हिस्सा आ जाएगा, यानी कि टोटल प्राइस का और नंबर स्पैनर का। तो यह मैं प्राइस के लिए S3 का टैग ले लेता हूँ, जिसमें मैं प्राइस डाल देता हूँ 1200। और यहाँ पर इसके नीचे फिर एक और ब्रेक का टैग लेके, और फिर उसके नीचे लास्ट में एंकर टैग लेंगे। और एंकर टैग में मैं एक क्रॉस डालूंगा, और यहाँ पर, यानी ये एक्स मैंने ले लिया है, स्मॉल एक्स। और यहाँ पर मैं रिमूव लिख दूंगा।
और यहाँ पर इसको भी हमने विड्थ सेट करनी है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ इसकी विड्थ जो है 60% कर देता हूँ। उसके नीचे एक और फिर टीडी ले लेंगे, जो लास्ट हमारा टीडी होगा टेबल डेटा के लिए। यहाँ पर मैं इसको एक क्लास दूंगा जो कि अब मैंने उसके लिए बनानी है, और यहाँ पर इसको स्टाइल भी देना है, तो इसको मैं विड्थ इसकी जो देनी है वो 15% की देनी है। ये क्वांटिटी इसलिए ली है कि हमने यहाँ पर जो है ये नंबर स्पाइनर क्रिएट करना है, तो ये इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो मैं जो मैंने नंबर स्पाइनर क्रिएट किया है मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लें। तो यहाँ पर ये माइनस के लिए डिव है, ये प्लस के लिए डिव है, और ये इनपुट है नंबर टेक्स्ट नंबर, जिसमें मैंने इसको नेम दिया हुआ है कार्ड नंबर, क्लास दी हुई है, कार्ड नंबर वैल्यू 1 दी हुई है जो इसको नज़र आएगी जब भी लोड होगा पेज, और फिर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 10 दी हुई है। तो ये मिनिमम वैल्यू तो हम jQuery से भी सेट कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद यहाँ पर ब्रेक टैग लगा लूँगा, और उसके बाद यहाँ पर टोटल प्राइस के लिए जो वैल्यू हो, तो मैं यहाँ से इसको H3 को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। बाकी ये अब हमारा टेबल बॉडी क्रिएट हो गई है। अब नीचे जो टेबल के बाद है, अगर आप देखें तो ये हमारे पेजिनेशन के लिए है। अगर हम इसमें कम से कम 5 आइटम भी दिखाएं, तो हमारे अगर 10 आइटम हो तो ये पेजिनेशन शो हो जाएगी। यहाँ पर ईच पेज 5 आइटम आ जाएंगे ऐसे। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ पेजिनेशन के लिए, इसको क्लास भी पेजिनेशन दे देता हूँ, और यहाँ पर यूएल क्रिएट करूँगा एक, और एल और उसके अंदर एंकर टैग होगा, और यहाँ पर एक नंबर पेज आ जाएगा। इसी तरह मैं इसको कॉपी करके 2-3 इस तरह नंबर डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद नीचे यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होगा कार्ट आइटम के बाद से, यहाँ से वो होगा डिव क्रिएट करके मैं उसको कार्ट समरी का क्लास दे दूंगा। ये हमारी समरी के लिए होगा, जो भी हमारा साइड में इसकी जितने भी आइटम है उसकी वैल्यूज आ रही होंगी। यहाँ पर मैं एक H3 ले लूंगा और उसको कार्ड समरी का नाम हेडिंग दे दूंगा, और उसके नीचे फिर एक यूएल ले लूंगा और एल ले लूंगा, और फिर यहाँ पर मैं जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो डाल दूंगा। तो ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर इनके नीचे एक HR का टैग ले लूंगा, जो लाइन आ जाएगी बीच में, और उसके बाद यहाँ पर एक और LI लेना है जिसमें मैंने कार्ड का टोटल लिखना है। तो मैं यहाँ पर कार्ड टोटल लिख के, और यहाँ पर एक स्पैन क्रिएट करूँगा, और उसके अंदर मैं यहाँ पर अमाउंट लिख दूँगा, और यहाँ पर इसको स्टाइल भी दे दूँगा, क्योंकि ये मुझे राइट साइड पे चाहिए वैल्यू, तो मैं इसको फ्लोट कर दूँगा राइट पे, इस वैल्यू को जो LI में आ रही होगी। तो ये दोनों में गैप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और LI मैं लूँगा और उसके अंदर एंकर टैग लिखूँगा, जो कि चेकआउट के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा गो टू चेकआउट। ठीक है फ्रेंड, अब इसको चेक कर लेते हैं हम अपने ब्राउज़र में जाकर सेव करके। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश किया, तो अभी आप देखें ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसकी अभी हम स्टाइलिंग करेंगे तो ये प्रॉपर अपनी शेप में आ जाएगा पेज। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी ये एक सेक्शन ये बनेगा, एक सेक्शन ये बनेगा राइट साइड का,
और ये हमारा प्रोडक्ट की जो कार्ट आइटम है ये लेफ्ट साइड का सेक्शन बन जाएगा, और ये इसका मेन सेक्शन है कार्ट पेज का। तो शुरू कर लेते हैं, हम अपने स्टाइलिंग की तरफ जाते हैं। तो इसका मैं स्टाइल यहाँ पर मैं नीचे इसको है कमेंट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें इसके सेक्शन क्रिएट करने हैं, यानी लेफ्ट और राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो आप अगर देखें ये वाला जो कार्ड पेज है इसको मैं स्टाइल दूंगा, इसमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये दो सेक्शन बन जाएंगे अलग अलग। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेन से कार्ड पेज, और यहाँ पर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, और इसकी जस्टिफाई कंटेंट जो कर देता हूँ वो स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, और इसको पैडिंग भी दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल्स की। और अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये दो सेक्शन हो गए, एक ये वाला बन गया है और एक ये वाला बन गया। अभी मैं इसको सेट करता हूँ, इसकी विड्थ सेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो हमारा पहला राइट साइड वाला है क्लास कार्ट आइटम्स की, इसकी मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 70%। और अब देखिएगा रिफ्रेश करूंगा तो ये देखे अभी क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है इस वजह से ये सेट नहीं हो रहा। अभी इसको मैं सेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो इसमें कार्ट आइटम में टेबल है उसको मैं पहले सेट कर लेता हूँ, उसकी विड्थ 100% कर लेता हूँ, और इसी को फिर कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर टेबल में जो इमेज है उसकी विड्थ 100% करता हूँ और सेव करता हूँ। तो ये देखें अब आपको ये दो सेक्शन वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर इसकी मैंने सेटिंग करनी है, इसकी जो हेडिंग है तो वो मैं यहाँ पर मेन में H2 में आ जाता हूँ। मेन H2 की हेडिंग ली हुई है हमने। इसका जो कलर है वो मैं वेरिएबल के थ्रू डार्क स्टेल ग्रे रखूँगा। टेक्स्ट जो इसकी ट्रांसफॉर्म है वो अपर हो जाएगी। फाउंट साइज जो है 20 पिक्सल्स रखूँगा, और मार्जिन इसको थोड़ा सा बॉटम दे दूँगा, तकरीबन 10 पिक्सल्स। तो ये देखें अब ये इस तरह से दिख रही है, ठीक है। अब जो है मुझे ये जो हेडिंग आ रही है आप देख रहे हैं, इसके नीचे मुझे एक लाइट सा बॉर्डर देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ टेबल में जो TH है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर बॉर्डर बॉटम मैं इसको दूंगा, और इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो मैं लेफ्ट की तरफ करूँगा कोने में, और जो पैडिंग है इसकी वो मैं 5 पिक्सल्स की टॉप और बॉटम से दूंगा, लेफ्ट और राइट नहीं दूंगा। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखें यहाँ पर आपको एक लाइट सा बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इमेज की हाइट जो है वो भी सेट कर लेता हूँ 80 पिक्सल, और इसको थोड़ी सी मैंने पैडिंग भी देनी है, पैडिंग या मार्जिन राइट दे दे 3 पिक्सल्स का, ताकि ये इससे थोड़ा सा फासले पे आ जाए। तो ये
ठीक है। और और अब टीडी पे काम कर लेते हैं। टेबल जो डेटा है उसकी जो फील्ड्स हैं, यहाँ पर मैं टीडी कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं इसको कलर दे दूंगा। जो भी टेक्स्ट उसमें आएगा उसको डार्क स्टेल कलर दे दूंगा। और उसके बाद बॉर्डर भी देना है उसको, बॉटम तो यही वाला, मैं बॉर्डर भी दे दूंगा। और पैडिंग भी देनी है तो यहाँ से मैं कॉपी करके उसको पैडिंग दे दूंगा। और जो पैडिंग दूंगा वो 8 पिक्सल्स की होगी। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें यहाँ पर बॉर्डर भी आ गया है। और यहाँ पर एक चीज करनी है, अभी अगर आप देखें यहाँ पर बॉर्डर यहीं तक खत्म हो रहा है, ये आगे नहीं जा रहा। तो उसके लिए क्या करना है कि मैंने जो यहाँ पर कार्ट आइटम में ये जो TH लिखा था, इसको मैंने कॉलम स्पैन देना है। तो इसको कॉलम स्पैन 3 कर देता हूँ, क्योंकि 3 यहाँ पर नीचे TDs हैं, तो ये फुल विड्थ हो जाएगी इसकी। मैं देखें रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये अब फुल हो गया बॉर्डर। तो इसी तरह, तो दोस्तों यहाँ पर मार्जिन राइट देना है, इसलिए ये कम आ रहा है। मैं मार्जिन राइट दे देता हूँ ताकि ये देखें, अगर आप यहाँ पे कम फासला आ रहा है तो जैसे ही मैं करूँगा तो ये, और इसकी जो विड्थ है मैं पिक्सल्स में नहीं और परसेंट में नहीं, पिक्सल्स में सेट कर दूंगा। 100 पिक्सल्स की विड्थ हो जाएगी। तो ये देखें अब इसमें फासला इसके जितना ही हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर ये जो हमारा कार्ट है, ये जो नंबर स्पाइनर है, इसको मैं जो है इसको जो इसका कोड था किया हुआ jQuery वगैरह का और उसका CSS का, वो मैं डाल देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने इसका ये कोड डाल दिया है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं। तो ये अब काम करने लग गया है। और इसकी जो हो गई है फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो हमने क्लास ली थी टेबल में क्वांटिटी की, उसका टेक्स्ट लाइन सेटर कर दिया, पोजीशन रिलेटिव कर दी। और बाकी ये वही कोड है जो मैंने इसको स्टाइल देने के लिए किया हुआ है, और इसका jQuery का कोड डाला हुआ है फूटर में। तो अब हमें जो है पेजिनेशन पे काम करना है। तो मैं यहाँ पर टेबल डेटा के नीचे पेजिनेशन शुरू कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर, और मैं इसको एक दो आइटम और डाल देता हूँ यहाँ पर, बल्कि पहले इसका काम कर लेता हूँ। ये जो बटन है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले कोड को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर एंकर टैग डाल के इसका कलर जो है मैं वो वेरिएबल के थ्रू वाइट कर देता हूँ। और टेक्स्ट जो डेकोरेशन है वो नन कर देता हूँ। पैडिंग जो है इसकी वो 1 पिक्सल टॉप और बॉटम और 7 पिक्सल लेफ्ट राइट। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा। चले चेक करते हैं इसको। आज को बॉर्डर रेडियस भी देना है, 2 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें। और यहाँ पर इसको हावर में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसकी हावर की कंडीशन लगा के बैकग्राउंड कलर मैं इसका चेंज कर दूंगा डार्क स्टेल खाकी। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये भी हो गया हमारा। इसका पेजिनेशन पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इतना हिस्सा इसका कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर इसकी पेजिनेशन की जो क्लास है
वो लगाऊंगा। और उसके बाद जो इसमें यूएल है वो सेलेक्ट करके यहाँ पर जो इसको विड्थ है मैं वो 60% विड्थ दे दूंगा। और जो इसका डिस्प्ले है वो मैं फ्लेक्स कर दूंगा, ताकि हमारी जो एल आई है वो एक लाइन में आ जाए। और जो इसके जस्टिफाई कंटेंट है वो मैं फ्लेक्स स्टार्ट कर दूंगा, यानी ये शुरू में आए यहाँ से। तो ये देखें। और जो इसका अब बुलेट स्टाइल है यानी लिस्ट स्टाइल जो है वो मैं नन कर दूंगा। और इसको इसको मार्जिन टॉप दे दूंगा मैं 10 पिक्सल। और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें। अब इसकी एल आई की सेटिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और एल आई और उसके अंदर जो एंकर टैग है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। और जो कलर होगा इसका वो होगा, बैकग्राउंड कलर होगा, टेक्स्ट कलर होगा खाकी डार्क, और बैकग्राउंड कलर होगा डार्क स्टेल ग्रे। कलर मेरे ख्याल में खाकी है तो मैं यहाँ पर खाकी ही देता हूँ। और यहाँ पर बैकग्राउंड जो कलर हो जाएगा इसका वेरिएबल के थ्रू वो डार्क स्टेल ग्रे। और जो पैडिंग है वो इसकी होगी 2 पिक्सल्स और 6 पिक्सल। देख लेते हैं, बाद में इसको सेट कर लेंगे अगर कमी बेशी होगी। और इसको जो मार्जिन राइट है वो भी देना है, मार्जिन राइट 5 पिक्सल। देखते हैं अब इसको, ये देखें। और इसके जो अब नीचे बॉर्डर, सॉरी, अंडरलाइन आ रही टेक्स्ट डेकोरेशन, वो नन कर देनी है। और इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ 2 पिक्सल्स का, सॉरी। यहाँ पे ये देखें। और अब इस पे हार इफेक्ट भी लगा देते हैं। यहाँ से इतना हिस्सा मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर इसका जो कलर हो जाएगा वो डार्क स्टेल कर देते हैं, यानी रिवर्स कर देंगे इसको। और यहाँ पर खाकी हो जाएगा और यहाँ पर हावर हो जाएगा। आप देखें तो ये देखें। आप अपने हिसाब से पैडिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और अब इसमें मैं एक दो प्रोडक्ट्स और डाल देता हूँ। तो यहाँ पर ये जैसे हमारा एक टेबल रो है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और 2 दफ़ा ऐसा और पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें जो इमेज है, इमेज को इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3 दे देता हूँ। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारा पेज काफ़ी हद तक इस तरह से क्रिएट हो चुका है। अब हमें ये राइट साइड पे काम करना है, कार्ड समरी पे। तो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमारा जो है ये कार्ड समरी है। और इसमें एक और आना है डिव, और उसमें क्लास होनी है। तो वो मैं चेकआउट टोटल के नाम का बना लेता हूँ क्लास, और इसके अंदर ये वाला सारा आइटम आएगा। ठीक है फिर फ्रेंड, चलें शुरू कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं मेन का टैग सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर एक इसकी क्लास कार्ड समरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके अंदर जो मुझे विड्थ देनी है वो 25% देनी है। हाइट जो है इसकी सेट करनी है 220 पिक्सल्स की। और इसको बॉर्डर देना है मुझे, बॉर्डर में यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो बॉर्डर में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसको पैडिंग देनी है मुझे चारों तरफ से 5 पिक्सल्स की। और मार्जिन जो है इसको टॉप देना है 28 पिक्सल्स का। रिफ्रेश करते हैं
ये देखें। उसके बाद अब इसमें और काम कर लेते हैं। यहाँ पर इसी को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जो दूसरी क्लास हमने div बनाया था जिसमें क्लास दी थी चेकआउट टोटल, उसको सेलेक्ट करूँगा और उसमें जो H3 है उसको सेलेक्ट करूँगा और उसका जो कलर है वो मैं खाकी दे दूंगा वेरिएबल के थ्रू, और जो बैकग्राउंड कलर है उसका ठीक है फ्रेंड। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका जो हो जाएगा वो अपर हो जाएगा, पैडिंग हो जाएगी 10 पिक्सल। ये देखें। और अब इसका जो यूएल का आइटम है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको पेस्ट किया और यहाँ पर इसमें जो यूएल है उसको सेलेक्ट किया। इसका जो लिस्ट स्टाइल है वो नन कर दूंगा और पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल्स की को भी। ये देखें। इसके बाद इसके जो एल आई है उसके नीचे मार्जिन बॉटम देना है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ से एल आई सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके नीचे मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 10 पिक्सल्स का। ये देखें। और इसके बाद जो इसका एंकर टैग है उसको सेलेक्ट करता हूँ, जो कि ये है, यानी कि ये इसका जो कलर है वो वेरिएबल के थ्रू हो जाएगा डार्क स्टेल खाकी, और जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा वो खाकी हो जाएगा। इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो अपर हो जाएगा और जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो जाएगी। टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर, और इसकी पैडिंग हो जाएगी 5 पिक्सल टॉप और बॉटम और 8 पिक्सल लेफ्ट और राइट, और मार्जिन टॉप हो जाएगा 10 पिक्सल्स। देख लेते हैं करके, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें अभी ये कुछ इस तरह से आ रहा है। मार्जिन 20 कर देता हूँ टॉप, और ये अभी इसलिए नहीं हो रहा कि मुझे इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना है, तो मैं यहाँ से इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। तो ये देखें, ये अब हमारा परफेक्टली क्रिएट हो गया। अब इसको मुझे हावर इफेक्ट देना है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ इतने हिस्से को और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और हावर इसको खाकी कर देता हूँ और नीचे वाले को डार्क स्टेल गिरे, और यहाँ से इसको क्लोज ब्रैकेट। ये देखें। तो फ्रेंड ये हमारा पेज स्टार्ट पेज भी तैयार हो गया है, तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चेकआउट का पेज क्रिएट करेंगे जिसमें फॉर्म वगैरह भी होगा और इसकी जो पेमेंट मोड है वो भी होंगे, तो वो वाली वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।